आदि अनादि काल से देवताओं के चिंतन में भी ब्राह्मण रहे हैं। वेद पुराण उपनिषदों के मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मण रहे हैं। मंत्रों की सिद्धि से ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान और सम्मान है। ब्राह्मण मंत्र का ज्ञाता है और मंत्र के अधीन देवता होते हैं। इसलिए देवताओं ने भी ब्राह्मण का चिंतन सदैव किया है। ब्राह्मण ने समाज और राष्ट्र को अपना सर्वस्व दिया है, कभी अपेक्षा नहीं की। फिर भी सांसारिक और भौतिक व्यवहारिक जीवन में ब्राह्मण समाज की कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार के स्तर पर प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने का प्रयास सरकार करेगी। उक्त उद्गार मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पंडित राजेंद्र शुक्ल ने ओमकारेश्वर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रादेशिक चिंतन शिविर में विप्र ब्राह्मणों के मध्य उपस्थित होकर प्रकट किए। सम्मेलन में संपूर्ण मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल सभी संभागों के ब्राह्मण समाज के संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि ब्राह्मणों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा समाज में आने वाले समय में घातक सिद्ध होगी। ब्राह्मण सदैव से समाज की मुख्य धारा में रहा है। ब्राह्मणों की उपेक्षा कोई भी सरकार करने का प्रयास नहीं करे। चिंतन शिविर में ब्राह्मण समाज की ओर से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली द्वारा SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर के निर्णय को लागू करने तथा सर्वोच्च न्यायालय का एट्रोसिटी एक्ट में दिए गए पूर्व निर्णय को लागू करने, EWS में आरक्षण विसंगतियों को दूर करने, EWS प्रमाण पत्र अवधि बढ़ाने तथा प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन करने और शिक्षा क्षेत्र में EWS के गरीब छात्र छात्राओं को अन्य वर्गों की भांति ही फीस, परीक्षा फीस के साथ व्यावसायिक परीक्षा की फीस, यात्रा भत्ता आदि में भी सुविधा दी जाए। इसके साथ ही श्रवण आयोग का गठन किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में पंचायत, नगर निगम, स्थानीय निकायों, विधानसभा एवं लोकसभा में अनारक्षित सीटों को केवल सामान्य वर्ग के लिए ही घोषित किया जाए। शासकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाए तथा मंदिरों का सरकारीकरण समाप्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर शासन को अनुपालन हेतु भेजे गए। मध्य प्रदेश कार्यकारिणी सचिव श्री कीर्तिश धामारीकर शास्त्री ने बताया कि कार्यक्रम में वेद पाठशाला के विद्वान बाल बटुकों द्वारा वेद मंत्रों का सुस्वर पाठ किया गया और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि के मध्य ही मां नर्मदा मैया का पूजन अर्चन उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। ब्राह्मणों के कल्याण, उत्थान एवं संगठन के लिए आयोजित चिंतन शिविर में बड़ी संख्या में प्रदेश के ब्राह्मण जनों ने ओमकार मठ में उपस्थित होकर सहभागिता की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया, विप्र सेवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ल रीवा, कीर्तिश धामारीकर शास्त्री, राकेश चतुर्वेदी भोपाल, नर्मदा शंकर भार्गव ग्वालियर, चंबल संभाग, अशोक दुबे, राजेश शर्मा सोनकच्छ, अरुण शर्मा मंदसौर, जयप्रकाश पुरोहित नीमच, अवधेश उर्मलिया जबलपुर, संतोष शर्मा बिना आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। चिंतन शिविर में स्वागत भाषण ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय महामंत्री पंडित तरुण उपाध्याय ने दिया और इस अवसर पर प्रमुख रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती ध्वनि शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष निशा त्रिपाठी, पंडित विशाल राजौरिया, पंडित जियालाल शर्मा, पंडित हेमंत व्यास, पंडित राजेश व्यास, एडवोकेट वीरेंद्र त्रिवेदी और चंद्रशेखर शर्मा, शैलेश दुबे, पंडित मनीष उपाध्याय, गौरव उपाध्याय, रविंद्र और साथ ही में भारद्वाज, राम गोपाल शर्मा, सोनू शर्मा, पीयूष दनोत और ईश्वर अग्निहोत्री, अमित मिश्रा, शैलेंद्र द्विवेदी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के साथ चिंतन शिविर के पूर्व भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर मां नर्मदा का पूजन किया।
उप मुख्यमंत्री पंडित राजेंद्र शुक्ल और विष्णु राजौरिया का स्वागत पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पंडित तरुण उपाध्याय, पंडित कीर्तिश धामारिक शास्त्री आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय तीर्थकर के प्रदेश अध्यक्ष पंडित जयप्रकाश पुरोहित ने किया और आभार सोनकच्छ के सर्व ब्राह्मण समाज पूर्व अध्यक्ष अशोक दुबे ने माना। इस प्रकार से स्थापित किया था, उसने हमको तोड़ने नहीं दिया, बल्कि हमें एकता के सूत्र पर बांधने का काम किया। इतना बड़ा काम हुआ है धरती से, कितनी पवित्र भूमि है ये, और हम भी जिस धरती से आते हैं, हमारे यहाँ एक स्थान है माँ बिहर नदी के किनारे, उसको वहाँ पर जब से हम लोग पैदा हुए तब से सुनते हैं कि वो पचमढ़ा है। लेकिन जब आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम चला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में, तो हमारे पास लोगों ने बताया कि यदि 4 मठ है इस देश के अंदर तो 5 मठा ये है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी जब 4 मठ की स्थापना करके लौट रहे थे, एक रात को वो रीवा में बिहार नदी के किनारे रुके थे और वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। हमारे पूरा जिसको पचमढ़ा कह रहे हैं, और इसलिए फिर हमने कहा ये जो एकांत यात्रा चारों दिशा से गाड़ी आ रही है उसमें एक यात्रा रीवा से मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पचमढ़ा है, शंकराचार्य जी का यहाँ पर अंश है। तो फिर एक यात्रा वहाँ से भी निकली, 5 यात्राएं निकली थी, उसमें एक यात्रा वहाँ से भी निकली और ये कार्यक्रम आपका यहाँ पर हुआ हुआ। उस स्थान को जैसे बिल्कुल कायकल्प कर दिया है, लगभग 5 से 10 करोड़ रुपये खर्च करके उस मंदिर को बिल्कुल नया कर दिया, उस स्थान को सुंदर कर दिया, रिवर फ्रंट बना दिया है। और अब वहाँ के रीवा के लोग वहाँ पर जैसे बनारस में माँ गंगा की आरती होती है, चित्रकूट में माँ माधवी की आरती होती है, यहाँ पर आप लोग आरती करते हैं, वैसे ही जैसे 250 लोग से वहाँ पर माँ बिहर की आरती हो रही है। और ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।